हेलो दोस्तों, मैं राजेश किचड़ आप सभी का स्वागत करता हूं बैंक एग्ज़ाम प्रिपरेशन 2.0 यूट्यूब चैनल पर। तो आज के सेशन में देखेंगे अपन 7th सेट। और जो थंबनेल होगा वहां पे आ रहा होगा कि डे 8 की क्लास है और 7वां सेट कैसे चल रहा है। थोड़ा कन्फ्यूज़न तो रहता ही होगा। तो ये इसलिए है क्योंकि एक दिन अपन ने चेकलिस्ट मेंस की क्लास ली थी पहले दिन। तो अपना मेंस का डे 8 चल रहा है और अभ्यास प्रो मैगजीन का सेट 7 चल रहा है, जिसके अंदर अभी अपन अर्थमेटिक डीआई सोल्व कर रहे हैं। इसके बाद अपन लॉजिकल डीआई, जो जब भी ये पूरा हो जाएगा उसके बाद अपन स्टार्ट करेंगे। तो आइए आज का सेशन स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन देखते हैं। 5 फ्रेंड्स डिपॉजिट देयर मनी इन ए बैंक एट डिफरेंट रेट ऑफ इंटरेस्ट एट कंपाउंड इंटरेस्ट कंपाउंडेड एनुअली। कंपाउंड इंटरेस्ट के ऊपर 5 दोस्त हैं, वो डिफरेंट एक ही बैंक के अंदर डिफरेंट रेट ऑफ इंटरेस्ट पे पैसा जमा करते हैं। द टेबल शोज, टेबल नहीं बार ग्राफ, शोज द अमाउंट दे गेट इफ दे विड्रॉ देयर मनी आफ्टर 2 ईयर। 2 साल के बाद अगर वो पैसे निकाल लेते हैं, एंड द डिफरेंस बिटवीन द इंटरेस्ट, तो उनको कितना रुपए मिलता है। एक तो वो हो गया, अमाउंट की बात कर रहा है ना कि इंटरेस्ट, अमाउंट की बात कर रहा है 2 साल बाद। एंड द डिफरेंस बिटवीन द इंटरेस्ट रिसीव्ड बाय देम इफ दे विड्रॉ देयर अमाउंट आफ्टर 3 ईयर एंड 2 ईयर। 3 साल और 2 साल के बाद अगर वो निकालते हैं तो उनका जो डिफरेंस है, उसका डिफरेंस बता रखा है आपको कि डिफरेंस कितना, जो अमाउंट है इंटरेस्ट है उसका डिफरेंस बता रखा है। इंटरेस्ट की डिफरेंस की बात कर रहे हैं यहाँ पे। चलो ठीक है, मान लो वाई रुपये उसने लगाए, अनुज है उसने वाई रुपये लगाए। 2 साल का इंटरेस्ट उसको Y1 हुआ होगा और 3 साल का उसको इंटरेस्ट Y+3 हुआ होगा। तो अमाउंट क्या हो गया, 2 साल का Y+Y1 हो गया और 3 साल का क्या हो गया, Y+Y3। ये अमाउंट हो गया। तो अब आपको क्या बोल रहा है कि पहले तो अमाउंट दे दिया, Y+Y1 की वैल्यू दे रखी है पहली वाली, तो दूसरी वाली बोल वैल्यू दे रखी है 3 साल और 2 साल के बीच में जो इंटरेस्ट है उसके बीच में डिफरेंस, मतलब Y3 माइनस Y1 दे रखा है। अगर यही दे रखा है आपको, अब आपसे ये बोला जाए कि Y+Y1 और Y+Y3 इन दोनों के अमाउंट में अगर आप डिफरेंस लेते हो तो भी यही आएगा जो उनके इंटरेस्ट में डिफरेंस है, क्योंकि बाकी तो क्या था, प्रिंसिपल तो दोनों 2 साल और 3 साल में सेम है, तो वही तो डिफरेंस आएगा। तो 2 साल का अगर आपको अमाउंट पता है तो 3 साल का भी आपको अमाउंट पता है, अगर इंटरेस्ट में डिफरेंस दे रखा है तो भी। 2 साल का अगर आपको अमाउंट पता है तो 3 साल का अमाउंट भी तो पता है। 3 साल का कितना अमाउंट हो रहा है, डिफरेंस कितना दे दिया, 1452 रुपये दे दिए अनुज के लिए। अनुज का 2 साल का अमाउंट कितना है, 14,520 2 साल का। तीसरे साल और दूसरे साल के अमाउंट में डिफरेंस कितना है, 1452। मतलब अगर एक बात देखो, अब कंपाउंड इंटरेस्ट है, कंपाउंड इंटरेस्ट क्या होता है, अमाउंट पे मतलब इंटरेस्ट पे इंटरेस्ट लगता है। तो इंटरेस्ट पे इंटरेस्ट लगता है, इस चीज़ को एक तरीके से समझना जैसे पहले साल प्रिंसिपल था, 1 साल के बाद ये अमाउंट हो गया जिसके अंदर क्या है, प्रिंसिपल प्लस 1 ईयर का इंटरेस्ट है। अब अगले साल जो इंटरेस्ट लगेगा वो किस पे लगेगा, इस अमाउंट पे लगेगा, ना कि स्टार्टिंग वाले प्रिंसिपल पे। तो वो 2 साल का इंटरेस्ट अमाउंट हो जाएगा। उसमें क्या हो जाएगा, मान लो P+2 अमाउंट हो गया, P+2। अब इंटरेस्ट, जो इंटरेस्ट है उस पर भी तो इंटरेस्ट लगा है ना। अब ऐसे ही अगर अपन बात करें दूसरे और तीसरे साल का जो अमाउंट का डिफरेंस है वो 1452 है, यानी इंटरेस्ट का डिफरेंस। ये इंटरेस्ट किस पे आया होगा, 2 साल के बाद की जो अमाउंट थी उसी पे ये डिफरेंस आया होगा ना। जो 2 साल के बाद की जो अमाउंट थी उस पर ये डिफरेंस आया। तो 2 साल के बाद की अमाउंट कितनी थी अनुज के लिए, आप कहोगे 14,520 रुपये था। इसके ऊपर इंटरेस्ट कितना मिल रहा है 1 साल के अंदर, सिर्फ दूसरे और तीसरे साल के बीच का डिफरेंस, यानी 1 साल के अंदर कितना डिफरेंस मिल रहा है, इंटरेस्ट मिल रहा है 1452। 1 साल में 1452 रुपये डिफरेंस इंटरेस्ट मिल रहा है किस पे, 14,520 पे। 14,520 पे 1452 रुपये का अगर इंटरेस्ट मिल रहा है तो आप कहोगे कि रेट क्या हो जाएगी, तो रेट यही हो जाएगी, इंटरेस्ट अपॉन प्रिंसिपल अपॉन इंटू 100। 2 साल के बाद जो अमाउंट था वो अगले साल के लिए प्रिंसिपल ही था, तो रेट कितनी आ गई, 10%। तो अनुज ने किस रेट के ऊपर अपना पैसा लगाया होगा, तो आप कहोगे 10% रेट पे लगाया होगा। यही अगर आप बानू की बात करें तो बानू का 2 साल के बाद का अमाउंट कितना है, 12,675। और
दूसरे और तीसरे साल के बाद जो इंटरेस्ट का डिफरेंस है यानी 12,675 के ऊपर जो एक साल का इंटरेस्ट है वो कितना है, 1,056.25। किस पे है ये, 12,675 के ऊपर, इंटू 100 कर दो तो कितना आ जाएगा। पॉइंट कट करोगे तो 100 कट हो गया, 25 से कट किया तो 25 पंजे 125, 25 अंते 175, 25 चौक 100, 25 दूनी 50, 62, 625 यानी 4,225, फिर 507 और 4,225। तो इंटरेस्ट रेट कितनी आ रही है यहाँ पे, ये तो कट तो नहीं रहा है, इससे वेग से देखें तो अपन ओवरऑल तो नहीं कट रहा, 8×5 = 40, 4,035, 8 पॉइंट कुछ कुछ रेट आ रही है। तो 8 पॉइंट कुछ कुछ में क्या जाएगी, जैसे पहले 8 बार चला गया, फिर उसके बाद पॉइंट आ गया, तो 4,035 था ना ये, 4,225 में से 4,035 चला गया तो कितना रह गया, 190, 1,900, 1,900 तो 3 बार चला गया, 15-21 रह जाएगा, 15-21 तो कितना हो गया, 69, 79 और 3,790, 3,790 में 507 से भाग दोगे तो 8.37 समथिंग इतनी रेट आ रही है। क्या सही आ रही है या कुछ गलत आ रहा है, 8.37, चलो बाद में चेक करते हैं, पहले अपन निकालते हैं ये। नेक्स्ट के लिए देखते हैं, अगर चिंटू के लिए अपन देखते हैं 12,500 रुपये लगाए, एक मिनट एक बार और देख लेता हूँ, 25 पंजे 125, बच गया 1,017, 175, 25 अंत 175, 507 तो ठीक है, 25 चौक 100 और 25 दूनी 50, 62, ठीक है, 4,225 ये भी ठीक है। ठीक है, नेक्स्ट चिंटू के लिए अगर अपन देखते हैं तो 12,500 के ऊपर 3,125 का इंटरेस्ट। अब ये चीज़ तो समझ ही गए होंगे कि ये बार बार क्या कर रहा हूँ मैं, तो रेट कितनी आ जाएगी, 20 से 20, 25 से कट किया 5 और 25 एकम 1, 625, 125 यानी 25%। दिनेश के लिए अगर मैं बात करता हूँ तो 12,150 के ऊपर 1,518.75 इंटरेस्ट मिलता है, 1,518.75 इंटरेस्ट मिल रहा है किस पे, 12,150 पे, इंटू 100 कर दो, इंटू 100 कर दोगे तो 0.75 से 20 चला गया, 12 एक 25 से डिवाइड करोगे तो 25 चौक 100, 215, 25 अंटे 200, 486, 25 छीक 150, 25 अंटे 175, 4,075, 486 बट्टे 6,075 सॉरी, 6 से तो नहीं, 3 से कट हो रहा है, 7 6 12 और 13 और 5 18, 8 4 12, 6 18, 9 से भी कट हो रहा है ना, तो 9 पंजे 45, 9 चौक 36, 9 छीक 54, 67, 9 संते 63, 9 पंजे 45, 675, फिर से 3 से कट हो रहा है तो 225 डिवाइड बाई 18, फिर से 9 से कट करोगे तो 45, नहीं 45 थोड़ी आएगा, 25 बट्टे 2 यानी 12.5% आ जाएगी। और इस सानी के लिए अगर देखते हो तो 110/25 के ऊपर कितना मिल रहा है, 1837.5 मिल रहा है, 1837.5 किस पे मिल रहे हैं, 110/25 पे, इंटू 100, पॉइंट हटाओगे तो 1 0 चलेगी, 25 से कट गया तो 25 चौक 100, 25 चौक 100, 441, 25 संते 175, 87, 25 75, 735 डिवाइड बाई 441, 7,350 डिवाइड बाई 441, 21 से कट रहा है क्या, 21 से कट रहा है तो 21 का स्क्वायर है ये, और 21 63 और 21 पंजो 105, 350 बटे 21 आ गया तो 21 एकम 1,
कितना रह गया, 14, 140, इक्का छिका 126, फिर 14, तो 16.66%। ये आ गया। अगर अपन बानू के लिए वापस देखें तो 8.37 तो क्या होता है, से 8.33 तो अपन मान सकते हैं कि 1/12 होता है, पर 8.337 क्या हो जाएगा, 8.37। तो अगर इसको अपन अमाउंट अपॉन प्रिंसिपल देखें 12,675 के ऊपर कितने का इंटरेस्ट हो रहा है, 1,056.25। अगर अपन अमाउंट देखें तो कितना हो जाएगा, 0.25, 6×5 11, ना कि 6×6 7×6 13, ये 11, और 137 31.25 डिवाइड बाई 12,675 अगर करते हो तो पॉइंट हटा दोगे तो पौन में 100 आ गया, 25 से कट गया तो 25 चौक 100, 25 पंजे 125, 12 123, 25 चौक 100, 231, 25 निमा के 225, 6 62 625 यानी 25 ही रह जाएगा। फिर 25 से कट करोगे तो 25 पंजे 125, 507, और ऊपर हो गया 25 दूनी 50, 1 49 में 25 242, 25 निमा के 225, 2,197 डिवाइड बाई 507 इंटू 4। 507 किससे कट हो रहा है, 3 से कट हो रहा है, 2,197 भी हो रहा है। हो रहा है ना, नहीं हो रहा, 2,197 तो ये तो क्यूब हो गया ना 13 का, ऊपर तो आ रहा है 13 का क्यूब, और अपॉन में आ रहा है 507। अगर इसको मैं 3 से कट कर लेता हूँ तो कितना हो गया, 16 3 48, 169 इंटू 3 इंटू 4, तो 169 तो किसका होता है, 13 का स्क्वायर इंटू 12, 13 के स्क्वायर से ये कट हो गया तो 13/12, 13/12 आ रहा है। तो 13/12 यानी 12 पे 13, 12 पे 13 मिल रहा है, मतलब 1 का इंटरेस्ट मिल रहा है, 1/12 इंटू 100 यानी 8.33 आएगा, ना कि 8.37 आ रहा है। अब अगर यहाँ से और कुछ अपन डिवाइड देखना चाहें तो प्रिंसिपल भी निकाल सकते हैं अपन। अगर अपन प्रिंसिपल देखें तो जैसे अनुज के लिए अगर अपन प्रिंसिपल देखते हैं, रेट क्या दे रखी है आपको, 10% रेट दे रखी है। रेट अगर 10% दे रखी है तो 2 साल के लिए ओवरऑल रेट क्या हो जाती है, यहाँ पे सक्सेसिव लगता है यानी 21% हो जाता है। 21% अगर रेट है तो अमाउंट कितना हो जाएगा, 121%, जो कि आपको वैल्यू दे रखी है कितनी, 14,520। तो 100% क्या होता है, प्रिंसिपल होता है, तो 100% की वैल्यू क्या हो जाएगी, 100% की वैल्यू क्या आ जाएगी, सोल्व कर लो। 14,520 डिवाइड बाई 121 इंटू 100, तो ये 11 से कट कर दोगे तो 11, और ऊपर चला गया 1, 35, 11 यानी 33, 1320, फिर 11 से कट किया तो 120 यानी 12,000 क्या हो गया, प्रिंसिपल हो गया। किसके लिए, अनुज के लिए। और बानू के लिए अगर अपन बात करते हैं तो रेट कितनी दे रखी है, 8.33% यानी 1/12, 1/12 अगर रेट है तो अगर 1 साल में 12 तो 12 के ऊपर कितना इंटरेस्ट मिल जाएगा, 13, 1 का इंटरेस्ट मिल रहा है यानी 13 क्या हो गया, अमाउंट हो गया, ये 1 साल का हो गया। अगर 2 साल की बात करते हो तो इसका स्क्वायर कर दो यानी 169/144 हो गया। 169 क्या है, अमाउंट है, 144 क्या है, प्रिंसिपल है। 169 की वैल्यू कितनी देर की आपको, 12,675, तो 144 की वैल्यू क्या हो जाएगी, 12,675 अपॉन 169 इंटू 144, 13 से कट करोगे तो कितना हो गया, 13 निमा का 117, 77, 77 यानी 13 पंजो 65, कट नहीं रहा है क्या 13 से, 12,675 है ना, 8.33 यानी 1/12 ही होगा। तो
12 से 13, 13 169, 144, ठीक है। 169 13 से घट रहा है, 13 निमा के 117, 117 और 9 हो गया ना, तो 97, 97 यानी 13 संते 91, तो 975। फिर 13 से कट कर दोगे तो कितना आ गया, 13 संते 91 और 13 पंजे 65 यानी 75, तो 75 इंटू 144 कितना हो जाएगा, तो 75 इंटू 12 कर लो पहले तो। 75 इंटू 12, 12 पंजे 60, 12 संते 84 यानी 900, 900 इंटू 12, 12 निमा के 108, 10,800 क्या हो गया, प्रिंसिपल हो जाएगा। किसके लिए, भानु के लिए। चिंटू की अगर बात करते हो आप, 25% रेट है, 25% रेट है यानी 1/4 रेट है, 1/4 रेट है, तो 1 साल के अंदर कितना हो जाएगा, अमाउंट 5 और प्रिंसिपल 5/4, 2 साल में कितना हो गया, इसका स्क्वायर 25/16, 25 की वैल्यू क्या दे रखी है आपको, 12,500, तो 1 की वैल्यू क्या हो जाएगी 500, तो 16 की वैल्यू क्या हो जाएगी, 16 इंटू 500 यानी 8,000। अगर 12.5% आपको रेट परसेंट है, 12.5% है, तो 12.5% की वैल्यू क्या है 1/8, तो 1 साल में कितना हो जाएगा 9/5, 9/8 हो जाएगा। 2 साल में कितना हो गया 81/64, 81 की वैल्यू आपको कितनी दे रखी है 12,150, तो 81 की वैल्यू 64 की वैल्यू क्या हो जाएगी 12,150 अपॉन 81 इंटू 64, 9 से कट किया तो 9 और 1 31, 29 27, 45, 1350, 135, फिर 150, 150 इंटू 64 कितना हो जाएगा 0, 15 चौके 60, 6, 15 छिक 90, 9600, तो दिनेश का प्रिंसिपल कितना हो गया 9600, और ईशानी का कितना हो जाएगा 16.66% दे रखा है, 16.66% दे रखा है, तो 16.66 कितना होता है 1/6, 6 रुपये पे एक रुपये इंटरेस्ट मिल रहा है 1 साल में, मतलब कितना हो गया अमाउंट अपॉन प्रिंसिपल 7/6, 2 साल में कितना हो जाएगा, इसका स्क्वायर कर दो 49/36, 49 की वैल्यू आपको कितनी दे रखी है 110/25, तो पूछी किसकी है 36 की, तो 36 की वैल्यू क्या हो जाएगी 110/25 अपॉन 49 इंटू 36, 7 से कट करोगे तो ये 7 हो गया, ऊपर कितना आ जाएगा 1, 40, 7 5 35, 52, 7 7 49, 1575, फिर 7 से कट किया तो 7 दूनी 14, 17, 7 दूनी 14, 225, तो 225 इंटू 36, 15 इंटू 15 मान लो इसको, तो 15 छिक 90, 9 15 30, 45 और 9 540 इंटू 15, फिर 0, 15 चौके 60, 8100, तो ईशानी के लिए प्रिंसिपल कितना हो गया 8100 हो जाएगा। तो रेट भी आ गया, प्रिंसिपल भी आ गया, सारा डाटा आ गया। तो आइए पहला क्वेश्चन अपन देख लेते हैं फिर। विच ऑफ द स्टेटमेंट गिवन बिलो आर फॉल्स, कौन सा स्टेटमेंट फॉल्स है। द रेट ऑफ इंटरेस्ट एट विच भानु डिपॉजिट हिज मनी इज 8.33, भानु ने जिसके ऊपर इन्वेस्ट किया है वो उसकी रेट क्या है 8.33%, तो पहले का आंसर क्या, भानु ने कितना 8.33, ठीक है पहला सही है। इफ चिंटू हैड इन्वेस्टेड फॉर 4 ईयर देन द इंटरेस्ट रिसीव्ड बाई हिम वुड बी 11,531.25, अगर चिंटू 4 साल के लिए इन्वेस्ट करता, तो चिंटू का 4 साल के लिए इन्वेस्ट कर रहा है, तो उस टाइम इंटरेस्ट पूछ रहा है, तो 4 साल के लिए किया मतलब जो 3 साल के लिए अमाउंट होगा वही चौथे साल के लिए प्रिंसिपल होगा। 3 साल के लिए अमाउंट कितना है, 2 साल के लिए अमाउंट 12,500, 3 साल के लिए 3,125 और ऐड कर दो, 12,500 के अंदर अगर मैं 3,125 और ऐड कर देता हूँ तो 15,625 हो गया। और इसके ऊपर किस रेट पे लगा रहा है चिंटू, 25% की रेट पे, तो 25% कितना हो जाएगा 156.25 का, ये आपसे क्वेश्चन पूछा है। तो 25 से कट करोगे तो 4, तो 4 3 12, 36, 9 चौक 36, 6 चौक 24, 3,906.25 ये इंटरेस्ट मिलेगा। जबकि क्वेश्चन कितना कह रहा है 11,531, इतना तो नहीं मिलेगा। पर ये 3,906.25 क्या है, चौथे साल का इंटरेस्ट है, सिर्फ और सिर्फ चौथे साल का इंटरेस्ट है।
तो ओवरऑल इंटरेस्ट कितना हो गया ये, और 3 साल टोटल इंटरेस्ट, टोटल अमाउंट कितना हो जाएगा 4 साल बाद, 0.25 और 25 और 6 31, 31 और 9 और 6 15 और 16 3 19, 195 31 19,531.25 क्या हो जाएगा, अमाउंट हो जाएगा 4 साल का। और उसने उसका प्रिंसिपल कितना है 8,000 है, तो 8,000 इसमें से 19,531.25 में से माइनस कर दोगे तो इंटरेस्ट आ जाएगा 11,531.25। तो 11,531.25 बिल्कुल सही बात है। If Isani had invested at simple interest, then interest received by her after 2 year would be choice. So, अगर ईसानी सिंपल इंटरेस्ट पे इन्वेस्ट करती, कितने 8100 रुपये अगर वो सिंपल इंटरेस्ट पे इन्वेस्ट करती है, और रेट क्या है 16.66% यानी 1/6, तो 1/6 मिलता है 1 साल का उसको, तो 2 साल के कितने मिल जाएंगे 2/6, 2/6 यानी कितना हो गया 1/3 यानी 2700 रुपये क्या मिलता है इसको, इंटरेस्ट मिलता है। क्वेश्चन क्या कह रहा है 2400, जो कि गलत है। तो आपने से क्या पूछा है, फॉल्स पूछा है, तो फॉल्स क्या है ओनली थर्ड। इफ अनुज हैड इन्वेस्टेड हाफ ऑफ हिज मनी एट सिंपल इंटरेस्ट विच ऑफर 2.5% मोर rate of interest and remaining at the original rate of interest at compound interest, then what is the increase or decrease in the interest earned by him after 3 years। 3 साल के बाद इसको कितना हो जाएगा, तो पहले से कितना कम और ज़्यादा पूछ रहा है। तो पहले इसकी रेट 12,000 रुपये इन्वेस्ट कर रहा था 10% के ऊपर, 12,000 इन्वेस्ट करता है किसके ऊपर 10% पे। अब आपको क्या बोलता है कि आधे तो 6,000 है ना, वो तो सिंपल इंटरेस्ट पे लगा देता है, 6,000 किस पे लगा रहा है CI पे लगा रहा है, उसी रेट ऑफ इंटरेस्ट के ऊपर। तो 10% की रेट ऑफ इंटरेस्ट से 3 साल का इंटरेस्ट कितना मिल जाता है, कंपाउंड की बात करो तो आप 33.1%, जो कि मैंने आपको बहुत सारे सेशन में याद कराया है। 10 15 20 का आपको याद होना चाहिए, 5 10 15 20 का, 2 साल का और 3 साल का। तो 3 साल का 33.1, तो 6,000 का 33.1% कितना हो जाएगा, पॉइंट हटा दोगे तो 0, 3 0 से 3 0 यानी 6 6 3 18 1, 1986 तो यहाँ से आ गया। और 6,000 को किस पे डाल रहा है, 2.5% ज़्यादा, 10% की 2.5% ज़्यादा यानी 12.5% पे। 1 साल के लिए 12.5, तो 3 साल के लिए कितना हो गया 37.5%। तो इंटरेस्ट कितना हो जाएगा 6,000 इंटू 37.5 डिवाइड बाई 100, 0 पॉइंट हटाओगे तो 0, 3 0 से 3 0, तो आंसर क्या आ जाएगा 6 5 30, हाथ लगी 3, 7 42 और 3 45 को 500 हाथ लगी 4, 6 3 18 और 4 2250 इंटरेस्ट यहाँ से और 1986 यहाँ से। तो टोटल इंटरेस्ट कितना हो जाएगा 2250 प्लस 1986, 6 8 5 13 20 और 22 4,236 रुपये टोटल इसको इंटरेस्ट मिल जाएगा इस स्कीम के द्वारा, जो हाफ और हाफ मनी है। और ओरिजिनल में इसको 3 साल का इंटरेस्ट कितना हो रहा है, ओरिजिनल में जो इंटरेस्ट हो रहा है इसको 3 साल का हो रहा है 10,000। किसकी बात कर रहा था, अनुज की बात कर रहा है ना। 12,000 इन्वेस्ट कर रहा है, 2 साल बाद 14,520 हो गया, तो 3 साल बाद कितना हो जाएगा 14,520 में भी 1452 ऐड कर दो, तो 2 5 और 2 7 5 4 9, 15,972 क्या है अमाउंट है। तो इंटरेस्ट कितना हो जाएगा 12,000 माइनस कर दोगे तो 3,972, 3,000 ओरिजिनल कितना था 3,972। अब आपसे पूछा है कितना कम या ज़्यादा हुआ है, ज़्यादा इंटरेस्ट मिला है, कितना ज़्यादा मिला है 4,236 माइनस 3,972, कितना आ गया डिफरेंस 4 7 6 13 और 40 यानी 264 रुपये का डिफरेंस हो जाएगा, जो कि बी आंसर हो गया। क्वांटिटी 1 और क्वांटिटी 2, इफ बानू हैड इन्वेस्टेड 75% ऑफ हिज मनी एट द सेम रेट ऑफ इंटरेस्ट एट सिंपल इंटरेस्ट फॉर 4 years, देन व्हाट इज द इंटरेस्ट। बानू ने कितने रुपए लगाए थे उसका 75%, तो बानू का कितना अमाउंट था 10,800, 10,800 का 75% कितना हो गया 3/4 हो जाएगा। ये कितने साल के लिए लगा रहा है 4 साल के लिए लगा रहा है, और रेट क्या है जो वो उसी रेट के ऊपर लगा रहा है। तो बानू की रेट क्या दे रखी है आपको 8.33% दे रखी है, 8.33% यानी 1/12 हो गई, तो 1/12 इंटरेस्ट कितना आ जाएगा
4 से 4 कट हो गया, 12 से कट करोगे तो 900 हो गया, 900 इंटू 3 यानी 2700। तो क्वांटिटी 1 की वैल्यू क्या आ गई आपके सामने, 2700। इफ दिनेश हैड इन्वेस्टेड 80% ऑफ हिज मनी, तो दिनेश ने कितने रुपए लगाए थे, दिनेश ने लगाए थे 9600, 9600। तो 9600 का 80% यानी 4/5। ये भी सिंपल इंटरेस्ट के ऊपर लगाए जा रहे हैं और 5 साल के लिए लगाए जा रहे हैं, यानी इंटू 5 साल। और रेट क्या दे रखी है, जो ओरिजिनल रेट थी, तो दिनेश की ओरिजिनल रेट क्या है, 12.5%। 12.5% यानी 1/8। तो 5 से 5 कट गया, 4 से कट गया 2, 2 से कट गया तो 4800। तो क्वांटिटी 2 कितनी आ रही है, 4800 आ रही है। क्वांटिटी 1 2700 है, क्वांटिटी 2 4800 है। तो क्वांटिटी 1 कम हो जाएगी किससे, क्वांटिटी 2 से, यानी सी ऑप्शन। इफ चिंटू हैड इन्वेस्टेड 60% ऑफ हिज इनकम इन एट सिंपल इंटरेस्ट, अगर यदि चिंटू ने अपनी आय का 60% साधारण ब्याज पर ब्याज दर एट हाफ ऑफ द रेट ऑफ इंटरेस्ट एंड रिमेनिंग एट कंपाउंड इंटरेस्ट एट 6/5 ऑफ द रेट ऑफ इंटरेस्ट, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन द इंटरेस्ट अर्न बाय हिम फ्रॉम सिंपल एंड कंपाउंड इंटरेस्ट आफ्टर 2 ईयर। 2 साल के बाद उसका जो इंटरेस्ट है ना, सिंपल और कंपाउंड इंटरेस्ट का, उसका डिफरेंस आपसे पूछा है। चिंटू हैड इन्वेस्टेड 60% ऑफ हिज इनकम, इनकम की बात कर रहा है चिंटू की, तो चिंटू की इनकम कितनी थी, 5 फ्रेंड्स डिपॉजिट देयर मनी इन ए बैंक। तो चिंटू की इनकम कितनी, 8000। 8000 का 60% कितना हो गया, 4800, और 40% रिमेनिंग वो कितना हो गया, 3200। तो सिंपल इंटरेस्ट है एट हाफ ऑफ द रेट ऑफ इंटरेस्ट। तो सिंपल रेट ऑफ इंटरेस्ट कितनी दे रखी है चिंटू की, 25%। चिंटू की रेट ऑफ कितनी है, 25% है। 25% का आधा कितना हो गया, 12.5% की रेट ऑफ इंटरेस्ट पे, और ये क्या है, सिंपल इंटरेस्ट है। एंड रिमेनिंग एट कंपाउंड इंटरेस्ट एट 6/5। 6/5 यानी कितना हो गया, 30% के ऊपर रेट ऑफ। देन व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन द इंटरेस्ट एंड, तो इंटरेस्ट 2 साल के बाद 4800 का 12.5% पे, यानी 25% इंटरेस्ट कितना हो गया, 1200 इंटरेस्ट आ जाएगा यहाँ से। और 3200 के ऊपर 30%, 30%, 30% 1 साल का, तो 2 साल का कितना हो जाएगा, सक्सेसिव लगा दो, कितना हो गया 69%। तो 69% कितना हो जाएगा, 3200 का 32 इंटू 69 ही हो गया। तो 69 इंटू 32 कितना हो जाएगा, 70 गुणा 30, 32 करोगे 2240 माइनस 32, यानी 2208 रुपये हो गया। 2208 और 1200 के बीच में डिफरेंस क्या आ जाएगा, 1008 का। इफ अनुज एंड ईसानी हैड इन्वेस्टेड देयर मनी एट एन इंटरेस्ट रेट ऑफ इतना परसेंट एट सिंपल इंटरेस्ट, देन द टोटल इंटरेस्ट अर्न बाय देम आफ्टर 2 ईयर्स वाज इतना हो जाएगा, मोर देन द इंटरेस्ट अर्न बाय देम व्हेन दे हैड इन्वेस्टेड देयर रेस्पेक्टिव मनी एट द रेस्पेक्टिव प्रिंसिपल इंटरेस्ट रेट एट कंपाउंड इंटरेस्ट फॉर 2 ईयर्स, विच ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शन कैन सेटिस्फाई द गिवन स्पेसिस। तो अनुज और ईसानी की बात कर रहा है। अनुज ने तो 12,000 रुपये लगाए थे और ईसानी ने कितने रुपए लगाए थे, 8100। 8100, इसने 10 और इसने 16.66। ईसानी ने 8100 के ऊपर किस रेट पे, 16.66% पे, और अनुज ने 10% रेट पे सॉरी 2 साल के बाद की कर रहा है। तो पहले तो इनको 2 साल के अंदर कंपाउंड इंटरेस्ट की बात करें अपन, 2 साल में अगर कंपाउंड इंटरेस्ट की बात करें तो अनुज को कितना इंटरेस्ट हो रहा है, 12,000 रुपये लगाए थे, 14,520 हो गए, यानी 2,520 का हो रहा है। ईसानी को कितना हो रहा है, 8100 लगाए थे, 110 25 हो गए, यानी 25 और 9 29 25 रुपये का इंटरेस्ट हो रहा है ईसानी को। ठीक है, तो टोटल इंटरेस्ट इनको कितना हो गया, 5,445 इनको टोटल इंटरेस्ट हो रहा है एक्चुअल में, जो इनको होना चाहिए था।
बट ये क्या कह रहा है कि कुछ अलग ही रेट के ऊपर लगा रहे हैं और सिंपल इंटरेस्ट डाल रहे हैं। कितने साल के लिए? 2 साल के लिए। मान लो वाई रेट थी तो 12,000 ईशानी का है, 8100 इसका है, तो 12,000 के ऊपर वाई परसेंट लगाओ, चाहे 8100 पे वाई परसेंट लगाओ, या फिर इन दोनों का सम करके वाई परसेंट लगा लो, एक ही बात होगी। तो 12,000 और 8100 कितना हो गया? 20,100 रुपये हो गए। 20,100 रुपये के ऊपर वाई परसेंट रेट से 2 साल का इंटरेस्ट कितना आ जाएगा? 2 जीरो से 2 जीरो कट गई तो 402 वाई हो गया। अब ये क्या कह रहा है? ये जो इंटरेस्ट है ना, ये इतना ज़्यादा होगा, कितना ज़्यादा होगा, जो कि ब्लैंक स्पेस में दे रखा है। तो 402 वाई माइनस 5,445, ये सेकेंड स्पेस है। अगर अपन y की वैल्यू, अगर अब अपन ऑप्शन में जाएं तो y की वैल्यू क्या आ रही है? 20%। तो y की वैल्यू अगर अपन 20 रखते हैं इस इक्वेशन में, तो अपने पास 2545 क्या आना चाहिए? इंटरेस्ट का डिफरेंस आना चाहिए। तो रखो, तो y की वैल्यू अगर 20 रखी तो 402 इंटू 20 कितना हो जाएगा? 8,040 माइनस 5,445, जो कि कितना हो गया? 2,495 हो जाएगा। तो पहला ऑप्शन तो गलत हो गया। और y की वैल्यू अगर आप 25 लेते हो, तो 25 ले लेते हो तो 25 दूनी 50 और 25 चौक 100, 10,000 50 में से 5,045 आपको निकालने हो तो कितना रह जाएगा? 0,5 और 100 में से 54 गए तो 3,605, जो कि ऑप्शन भी गलत हो गया। अगर y की वैल्यू आप 30 लेते हो तो कितनी हो जाएगी? 12,060 माइनस 5,445, जो कि कितना आ जाएगा? 15, और 10 में से 6 गए तो 6 और 66 15 आ गया। तो सी ऑप्शन यहाँ से अपने पास क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। तो ये ऑप्शन देख के पुट करने थे, लेकिन पहले आपको एक इक्वेशन निकालनी पड़ेगी, उसके बाद आपको ऑप्शन पुट करने पड़ेंगे, तभी आपका आंसर यहाँ पे आ पाएगा। तो ये अपना आज का पहला सेट था। कंटिन्यू रखिए, होल्ड रखिए, मैं पानी पी लेता हूँ 1 सेकंड के लिए। उसके बाद अपन देखते हैं आज का सेकंड सेट देखते हैं। पहले आई होप आपका यहाँ से सीआई और एसआई का डाउट क्लियर हुआ होगा। सीआई का जो अपन ने 2 साल के अमाउंट के ऊपर जो अमाउंट होता है वो प्रिंसिपल हो जाता है नेक्स्ट साल के लिए। उसके ऊपर अपन ने रेट परसेंट निकाला और उस रेट परसेंट को अपन ने 2 साल में कन्वर्ट करके स्क्वायर करके जो प्रिंसिपल निकाला, वो वाला पॉइंट आपको अच्छे से समझ में आया होगा। वही इस ग्राफ का मेन पॉइंट था। नेक्स्ट डीआई का सेट देखते हैं। W1, W2, W3, W4 and W5 are 5 different works of making watches of the same type and same size। 5 तरीके के वर्क हैं। W1, W2, W3, 500 क्या बना रहे हैं? वॉच बना रहे हैं सेम टाइप की और सेम साइज की। द टेबल गिवन बिलो शोज द नंबर ऑफ आवर्स टेकन बाई 5% टू कंप्लीट ईच वर्क अलोन। ईच वर्क अलोन करने की आपको टाइम दे रखा है, ठीक है। सेम टाइप एंड सेम साइज दे रखी थी वॉचेज की। एफिशिएंसी ऑफ ईच पर्सन रिमेन सेम ऑन ईच वर्क। हर वर्क के अंदर एफिशिएंसी ऑफ ईच पर्सन है ना, वो सेम है। तो ऐसा ही तो अपने ग्राफ एक किया था पहले भी इसी अभ्यास प्रो मैगजीन में। अगर वो वाला आपको अच्छे से समझ आया था तो ये वाला भी आपको समझ आ जाएगा, और अगर वो समझ में नहीं आया था तो फिर ये भी नहीं आएगा। ये भी क्यों नहीं आएगा? हम समझाएंगे तो आएगा ना। मैं पूरी कोशिश करूंगा अपनी तरफ से समझाने की, फिर भी आपको समझ में नहीं आता है तो वो वाली डीआई भी देखना और ये वाले भी डीआई देखना, दोबारा देखना, दोनों डीआई जरूर समझ में आएगा। तो पर्सन पी की बात कर रहा है, क्यू की बात कर रहा है, आर की बात कर रहा है, और W1, W2, W3, W4, W5 5 वर्क हैं, डिफरेंट काम है, और बना क्या रहे हैं? वॉच बना रहे हैं सेम टाइप की और सेम साइज की। और हर काम में हर बंदे की एफिशिएंसी क्या है? सेम है। ये आपको दे रखा है। तो और आपको ब्लैंक दे रखे हैं और टाइम दे रखा है। जैसे W1 वर्क है, इसको P पर्सन जो काम करता है तो वो कितने आवर में काम कर लेगा? X+8 आवर में काम कर लेगा। W3 वर्क को कितने X-4 आवर में काम कर लेगा। अगर अपन Q की बात करते हैं तो W2 वर्क को 1.5y आवर में कर लेगा और W4 को 1.8y में कर लेगा।
अगर अपन यहाँ से एक्स एक्स कंपेरिजन करें और वाई वाई कंपेरिजन करें तो अपने को वाई का डाटा निकालना पड़ेगा ना, एक्स का डाटा निकालना पड़ेगा, तभी क्वेश्चन सोल्व हो पाएगा अपना। तो अगर अपन इस क्वेश्चन में देखें तो कहाँ से स्टार्ट करें इसको, अपन एफिशिएंसी का रेशियो निकाल के सोल्व कर सकते हैं ना। जैसे अगर P पर्सन है, इसकी अगर अपन एफिशिएंसी, सब पर्सन की अलग अलग होगी, ईच पर्सन रिमेन सेम ऑन ईच वर्क, हर पर्सन की हर वर्क में एफिशिएंसी सेम होगी, ये बोला हुआ है। तो अगर पर्सन ही अलग अलग है तो पर्सन की तो एफिशिएंसी अलग ही होगी। जैसे अगर अपन P की एफिशिएंसी A मान लेते हैं, Q की B मान लेते हैं, R की C मान लेते हैं, S की D मान लेते हैं और T की अपन E एफिशिएंसी मान लेते हैं। तो अब अपने को जैसे W+8 आवर काम करता है W1 वर्क में, P X+8 आवर काम करता है, तो W1 टोटल वर्क कितना हो जाएगा, X+8 आवर काम करता है A की एफिशिएंसी, तो X+8 A हो जाएगा। अगर अपन यही R के लिए बात करें तो R में W1 वर्क, तो W1 वर्क तो टोटल सेम ही रहेगा, चाहे P क्यू करे, चाहे Q करे, चाहे R करे, चाहे S करे, चाहे T करे। ऐसे W2 वर्क भी तो सेम रहेगा P Q R S T के लिए ओवरऑल। तो P ने किया तब तो X+8 A लगा। Q के लिए अपने को आवर देने रखे, अगर R की बात करें तो अपने को आवर दे रखे हैं Y+4 इंटू C, Y+4 आवर काम करता है C की एफिशिएंसी से, तो एक तो ये आ गया। अगर यही बात अपन W2 के लिए करें, W2 के लिए करें तो Q और E का दिया हुआ है, तो Q कितने आवर में कर लेता है, 1.5x आवर में कर लेता है, किस एफिशिएंसी से, B एफिशिएंसी से। ये किसकी इक्वल हो जाएगा, x आवर काम करता है कौन, E, तो x इंटू ई, T काम करता है A की एफिशिएंसी, तो x E हो गया। W3 की बात करते हैं अगर अपन W3 वर्क की, तो x-4 की आवर काम करता है कौन, P A की एफिशिएंसी से, ये किसके इक्वल हो जाएगा, y-2 आवर काम कर रहा है कौन, R, किसकी, C की एफिशिएंसी से, और 1.6y काम कर रहा है, आवर काम कर रहा है T E की एफिशिएंसी से, तो ये W3 के लिए हो गया। W4 के लिए बात करें तो 1.8y इंटू B, ये क्या हो जाएगा, x+20 इंटू ई। W5 के लिए बात करें तो y-14c, ये इक्वल हो जाएगा y+30 इंटू डी। ये अपने पास 5 इक्वेशन आ रही हैं, 1 2 3 4 5 इक्वेशन बनी है। यहाँ से अपन ABCDE और x और y की वैल्यू अगर अपन निकालने की कोशिश करें, 7 वेरिएबल है, 5 इक्वेशन है, चलो ट्राई करते हैं। तो पहले में दे रखा है A और C, ठीक है, पहली इक्वेशन में A और C दे रखा है, इस इक्वेशन में B और E दे रखा है, ACE दे रखा है, तो यहाँ से AE का कंपैरिजन भी आ जाएगा, C और E का भी आ जाएगा। बट एक BE दे रखा है और एक और BE दे रखा है, एक CD दे रखा है, तो CE से तो कुछ नहीं होगा, एक तो AC का कंपैरिजन उठाते हैं अपन, x+8 A/C की वैल्यू अगर मैं निकालूं पहली इक्वेशन से, तो A/C की वैल्यू क्या आ जाएगी, y+4/x+8। और सेकंड जो अपनी 3 वाली कंपैरिजन है, इससे अगर मैं A/C की वैल्यू निकालता हूं, A/C की वैल्यू निकालता हूं इससे, तो y-2/x-4 हो जाएगी। तो दोनों क्या है, A/C हैं दोनों, तो अगर दोनों A/C हैं तो दोनों को मैं इक्वल रख देता हूं, y+4/x+8, ये किसके इक्वल होगा, y-2/x-4 के इक्वल हो जाएगा ये। तो आगे अगर अपन इक्वेशन को सोल्व करें, क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं, y+4 इंटू x-4 बराबर y-2 इंटू x+8, तो xy -4y प्लस 4x -16 बराबर xy प्लस 8y माइनस 2x माइनस का 16, -16 से तो -16 कट हो गया,
एक्स वाई से एक्स वाई कट हो गया, 8y और 4y 12y, 6x बराबर 12y, यानी x बराबर क्या हो गया 2y आ गया यहाँ से। x बराबर 2y आ गया किससे, a और c के कंपैरिजन से। अब अगर यही कंपैरिजन अपन b और e के लिए करें तो b बाई ई कितना आ रहा है, x अपॉन 1.5x, यानी ये तो 1/1.5 ही हो गया, यानी b बट्टे ई तो 2/3 ही आ गया डायरेक्ट ही। चलो कोई बात नहीं, b बटा ई। और अपन यही कंपैरिजन लास्ट वाली इक्वेशन में देखें b बटा ई का, तो b बाई ई अगर वहां से अपन निकालते हैं b बाई ई क्या आ रहा है, x प्लस 20 अपॉन 1.8y, x प्लस 20 अपॉन 1.8y। तो b बाई बराबर तो 2/3 पहले से ही दे रखा है, तो इक्वेशन को सोल्व करोगे तो कितना आ गया 3x प्लस 60 बराबर 3.6y। x की वैल्यू आपको 2y दे रखी है, तो x की वैल्यू 2y रखोगे तो 6y प्लस 60 बराबर 3.6y। x की वैल्यू 2y, तो ये तो माइनस में चला गया ना, ऐसे कैसे हुआ, x प्लस 20 है या x माइनस 20 है, x प्लस 20 1.8y b बराबर x प्लस 20 e, ये तो ठीक है। 6x बराबर 2y ही आ रहा है ना, 6x बराबर 12y, तो x बराबर 2y ठीक है। ये तो b बाई ई 2/3 ही आएगा क्या। एक मिनट में इक्वेशन वापस चेक कर लेता हूँ, x प्लस 8a बराबर y प्लस 4c आ गया, ठीक है। 1.5 एक्स वाई बी था ना ये, ये वाली इक्वेशन गलत हुई थी, 1.y था ये, तो 1.5y था, तो यहाँ से ये आया था इक्वेशन में, ना कि b बाई ई की वैल्यू आई थी, और यहाँ से भी ये आया था। अगर इन दोनों को अपन इक्वल रख देते हैं तो x अपॉन 1.5y बराबर x प्लस 20 अपॉन 1.8y, तो क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ रहा है 1.8xy बराबर 1.85xy प्लस 30y। एक x की वैल्यू अगर आप 2y रख देते हो यहाँ पे, तो y से तो y तो सब जगह कट हो रहा है ना, y तो तीनों जगह कट ही हो गया। अगर y कट हो गया तो 0.3x की वैल्यू क्या आ रही है 30 आ रही है, तो x की वैल्यू क्या हो जाएगी 30/0.3 यानी 100 हो गई। x की वैल्यू अगर 100 हो गई तो y की वैल्यू क्या आ जाएगी, y की वैल्यू 50 आ गई। x की वैल्यू 100, जो आपको क्वेश्चन में x दे रखा है, x की वैल्यू 100 और y की वैल्यू 50, ये दो आपके पास क्या आ गई क्वांटिटी आ गई, ठीक है। x की वैल्यू 100 आ गई, y की वैल्यू 50 आ गई, ओरिजिनल वैल्यू आई है ये, ठीक है। पहले बाद में अगर अपन इनकी एफिशिएंसी का भी रेशियो निकालते हैं तो एफिशिएंसी का रेशियो a बाई सी का रेशियो क्या आ जाएगा, a बाई सी का रेशियो यहाँ से लेते हो, y की वैल्यू 50 रखोगे तो 54 और ये 108 यानी 1/2 हो गया, तो a बाई सी कितना हो गया 1/2 हो गया। b बाई ई कितना हो जाएगा x अपॉन 1.55 यानी 100 अपॉन 1.50 इंटू 50, तो 2/3/2 यानी 4/3 आ जाएगा। b बाई ए सी आ गया, b बाई ई आ गया। और अगर अपन a और c और e लेते हो, c बाई ई कितना दे रखा है, c बाई ई हो जाएगा 1.6y अपॉन वाई माइनस 2, तो 1.6y 1.6 इंटू 50 अपॉन 48, 16 म्हणजे 80 और 48 यानी 5/3, तो a रेशियो सी 1/2 था, b रेशियो ई 4/3 था, और c रेशियो ई कितना है
5/3 है तो B/C/E कितना हो जाएगा? 4/5/3 हो जाएगा। और A/C 1/2 है तो A/B/C/E कितना हो जाएगा? 2, 4, 5 और 3। एक मिनट एक मिनट एक मिनट एक मिनट, ये गलत हो गया गलत हो गया गलत हो गया। अगर C की वैल्यू 5 है और C की वैल्यू वहाँ 2 दे रखी है तो अपन 5 और 2 को सेम बना देते हैं, 10 बना देते हैं। तो ACE कितना हो जाएगा? 5 और 8, 10 और 6, 5, 8, 10, 6 हो गया। D से कंपैरिजन करें C/10, C/D क्या आ जाएगा? अगर C/D देखते हो आप, y+30/y-14, y+30/y-14 यानी 80/36। तो 4 से कट कर दिया तो ये 9 हो गया और ऊपर 20/9। तो फिर क्या आ जाएगा? B/C/E क्या था? 5, 8, 10, 6। तो A/B/C/D/E क्या हो जाएगा? C की वैल्यू यहाँ 10 है, वहाँ 20 है, तो दोनों जगह 20 बना देते हो तो 10/16/20/9/12। तो ये ABCDE का क्या आ गया आपके सामने? रेशियो आ गया। ABCD का रेशियो क्या आ रहा है? एक मिनट, पेन चलो ना। 5, 8, 10, 16, 20, 9, 12। ये किसका आ रहा है? ABCD का रेशियो आ रहा है 10, 16, 20, 9, 12। ठीक है, ये क्या है? रेशियो में है ना कि ओरिजिनल इनकी एफिशिएंसी है ये अपने पास। सबका एक रेशियो आ गया, यानी अगर इसको आप 10 यूनिट मान सकते हो ओरिजिनल, इसको 16 यूनिट मान सकते हो, इसको 20 यूनिट मान सकते हो, इसको 9 यूनिट मान सकते हो, इसको 12 यूनिट मान सकते हो, ऐसे। तो ये पहला क्वेश्चन है, इन हाउ मेनी हावर्स R एंड T टुगेदर कैन कंप्लीट द वर्क W2। W2 वर्क R और T कितने आवर में कंप्लीट कर सकते हैं? पहली बात तो W2 वर्क है कितना वो निकालो आप। W2 वर्क कितना है? W2 वर्क के लिए आपके पास एक तो Q है और एक E है, किसी से भी निकाल लो। Q है और T है। Q अगर काम करता है तो 1.5 B वर्क होता है टोटल, 1.5 आवर काम करता है, और B की एफिशिएंसी 1.5 B हो गया, और एक हो गया XE हो गया। तो XE ले लेते हैं, तो XE ले लेते हैं। X की वैल्यू क्या है आपके पास? 100 है। E की वैल्यू अगर आप यूनिट में देखो तो 12, तो 100 इंटू 12 यूनिट यानी 1200 यूनिट काम करना है W2 वर्क कौन कर रहा है? R और T कर रहे हैं। R की एफिशिएंसी क्या दे रखी है आपके पास में? ABCDE किसकी थी? P की, Q की, R की, S की, T की, ऐसे R और Q किसका बोला है? R और T। R और T की एफिशिएंसी क्या है? 20 और 12, 20 यूनिट और 12 यूनिट। तो 1200 यूनिट काम 20 यूनिट और 12 यूनिट यानी 32 यूनिट की एफिशिएंसी से कितनी देर में हो जाएगा, ये आपसे पूछा है। तो यूनिट से तो यूनिट कैंसिल हो गया, 4 से कट करोगे तो 8 और ये 300, तो 300/8 कितना हो गया? 75/2, 75/2 यानी 37.5 आवर। डी, what is the approximate difference between total time taken by Q and S alone to complete all 5 works one by one if they only work 12 hour a day? अगर 12 आवर ही एक दिन में काम करते हैं तो कितने दिन लगेंगे Q और S को? अगर ये अलोन काम कर रहे हैं ऑल 500 वर्क वन बाई वन, तो Q कितने दिन में काम कर रहा है 500 वर्क, और S 500 वर्क कितने दिन में काम कर रहा है, ये आपसे पूछा है। पहली बात तो अगर आप यूनिट के अंदर टोटल काम देखो PQRST का, अगर आप यूनिट में निकाल ही लो ना, P काम W1 काम कितना आ रहा है, तो अगर X की वैल्यू देखो तो 108 है, और P की एफिशिएंसी क्या है? 10 यूनिट है, तो 1080
यूनिट टोटल काम हो गया। W2 काम कितना हो रहा है 1, अभी देखा था W2 वर्क तो कितना 1200 यूनिट। W3 कितना हो रहा है x-4 यानी 96, 96 इंटू ए की एफिशिएंसी कितनी है 10 यूनिट यानी 960 यूनिट हो गया। W4 का कितना हो गया 1.8 y से ले लो तो y की वैल्यू 50 है तो वही 1.8 इंटू 50 यानी 90 और b एफिशिएंसी कितनी है b तो 90 इंटू बी कितना हो गया 16, 16 निमा का 144 यानी 1440 यूनिट। अगर W5 की बात करूं तो W5 के लिए आपके पास y प्लस 30 डी ले लो तो 50 प्लस 30 80 इंटू डी की एफिशिएंसी क्या है 9 है। 80 इंटू 9 कितना हो गया 720 यूनिट। अब इसको कौन कर रहा है एक तो Q कर रहा है और एक S कर रहा है 1 बाई 1 500 काम कर रहे हैं तो टोटल काम कितना हो रहा है 1080 प्लस 1200 1080 प्लस 1200 यूनिट प्लस 960 प्लस 1440 प्लस 720 960 यूनिट प्लस 1440 यूनिट प्लस 720 यूनिट। ओवरऑल टोटल काम देखोगे तो कितना हो गया 80 और 20 100 100 और 200 0 0 2 7 2 9 14 9 23 23 9 32 32 और 10 42 42 और 12 54 यानी 5400 यूनिट काम हो जाएगा। 5400 यूनिट काम को कौन कर रहा है क्यू और एस कर रहे हैं। क्यू और एस, क्यू कितना काम करता है 16 यूनिट की एफिशिएंसी से करता है और एस 9 यूनिट की से। तो 16 यूनिट की एफिशिएंसी से काम करेगा अगर क्यू तो कितने घंटे में कर देगा इतने घंटे में कर देगा तो कितना आ गया ये 5400 अपॉन 16 आवर आ गया किसका क्यू का। और एस कितना आ रहा है एस का कितना आ जाएगा 5400 यूनिट अपॉन 9 यूनिट यानी 600 आवर में। एस अगर 600 आवर में कर रहा है और एक दिन में सिर्फ 12 घंटे काम करता है एक दिन में 12 घंटे काम करता है तो कितने दिन में कंप्लीट कर देगा 50 डे में कर देगा। और क्यों अगर एक दिन में 12 घंटे काम करता है तो 5400/16 घंटे काम कितने दिन में पूरा हो जाएगा 5400/16 इंटू 12 4 से कट करोगे तो ये 3 और ये 4 फिर 4 से इधर कट किया तो कितना हो गया 4 एकम 1 14 4 3 12 20 1350 इंटू 3 कितना जा रहा है ये तो बहुत जा रहा है 5400/16 डिवाइड करना था ना 12 का मल्टीपल कहाँ कर दिया सॉरी 12 से डिवाइड करना था 12 से डिवाइड करते हो तो 4 3 से कट कर दिया तो 4 और ये 1800 फिर 4 से कट कर दिया तो 18 इंटू 25 रह जाएगा फिर 2 से कट हो रहा है तो 9 और ये 8 तो 9 इंटू 25 यानी 225 डिवाइड बाई 8 तो कितना आ जाएगा 8 दूनी 16 16 16 और 65 यानी 8 घंटे 64 तो 28.1 डेज आ रहा है अप्रोक्स। और आपसे क्या पूछा है दोनों के टाइम में डिफरेंस पूछा है अप्रोक्स तो कितना आ रहा है 21.9 अप्रोक्स डिफरेंस आ रहा है 21.9 डेज तो आंसर क्या हो जाएगा 22 डेज अप्रोक्स। टाइम टेकन बाई ऑल 5 पर्सन टुगेदर कंप्लीट द वर्क W5 इज अप्रोक्सीमेटली व्हाट परसेंटेज ऑफ टाइम टेकन बाई P अलोन टू कंप्लीट द वर्क W5। W5 काम को अगर 500 पर्सन एक साथ मिलके करें W5 काम है कितना 720 यूनिट को 500 जने एक साथ मिलके काम करते हैं तो 500 जनों की टोटल एफिशिएंसी क्या है 10 16 20 9 12 12 9 21 21 और 20 41 41 और 10 51 51 और 16 67 30 10 40 40 और 10 50 50 और 1 मिनट 12 9 21 10 10 20 20 और 20 40 40 और 10 50 50 और 15 65 और 2 67 67 यूनिट की एफिशिएंसी से कर रहे हैं तो 67 यूनिट की एफिशिएंसी से कितना टाइम लग जाएगा इतना टाइम लग जाएगा 720/67। अब कह रहा है कि यही काम अगर P अकेला करता है तो कितना टाइम लगता है तो P अकेला करता है तो कितना टाइम लगता है 720 यूनिट डिवाइड बाई P की एफिशिएंसी क्या है 10 यूनिट यानी
72 आवर लग रहे हैं। तो ये 72 आवर से है ना 720/67, ये कितना परसेंटेज है? 720 अपॉन 67 किसका? 72 का कितना परसेंटेज है, यही पूछा आपसे। 72 से कट करोगे तो 10 आ गया। तो 1000 डिवाइड बाई 67, 1000 डिवाइड बाई 67 यानी एक बार चला गया। 330/67 यानी लगभग 5, तो अप्रोक्स 15% आंसर आ जाएगा। Q1 और Q2, व्हाट इज द टोटल टाइम टेकन बाई R एंड S टुगेदर टू कंप्लीट द वर्क W3? W3 वर्क है कितना? W3 वर्क देखोगे तो 960 यूनिट है। 960 यूनिट को कर कौन रहा है? R और S कर रहा है। R और S की टोटल एफिशिएंसी क्या है? R और S की 20 और 9 यानी 29 यूनिट। ये आ गई क्वांटिटी 1। क्वांटिटी 2 क्या आ रही है? व्हाट इज द टोटल टाइम टेकन बाई Q एंड T टुगेदर टू कंप्लीट द वर्क W2? W2 वर्क है कितना? W2 वर्क है 1200 यूनिट और Q और T की एफिशिएंसी है 16 और 12। 1200 यूनिट को 16 और 12 यानी 28 यूनिट से। तो अब आपसे पूछा है कि कौन सी वैल्यू कौन सी कम होगी, कौन सी ज़्यादा होगी? एक बात बताओ, 960 में 29 से डिवाइड करोगे वो कम होगा या 1200 में 28 से? नीचे वाली वैल्यू जो है हर वाली 29 और 28 अप्रोक्स सेम है। एक आप ऊपर वाले में बहुत डिफरेंस है इसलिए आप ले सकते हो, वरना तो नहीं ले सकते। अगर आप अप्रोक्स सेम लेते हो तो 960 छोटा है 1200 बड़ा है, तो क्वांटिटी 2 क्या हो जाएगी? ज़्यादा हो जाएगी क्वांटिटी 1 से। और अगर आप वैसे भी देखना चाहो तो 29 87 तो 3 6 3 और 90 तो 29 87 यानी लगभग 33 डेज आएगा। पॉइंट में भी जाएगा। Q1 की वैल्यू, Q2 की वैल्यू देखते हो तो आप 300/7 आ रहा है, तो 7 3 21, 728 सॉरी 728 20 7 3 21 यानी 43 डेज जा रहा है अप्रोक्स। Who among the 5 person is the least efficient while completing the works W1 and W4 only? लिस्ट इफिशियंट की बात कर रहा है, कौन सा कम एफिशिएंट है 500 में से? तो कौन सा कम एफिशिएंट है? ये तो एफिशिएंसी पे हो गया। काम तो W1 एंड W4 500 को सेम काम करना है। सेम काम करने में जिसकी एफिशिएंसी कम होगी वही कम एफिशिएंट है। तो PQRST में सबसे कम एफिशिएंसी किसकी है? S की है। तो आंसर क्या हो जाएगा? PRST में से S इसका क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा। ये आज का अपना सेशन के पूरे 10 के 10 क्वेश्चन थे जो आपके सामने मैंने बिल्कुल एक टू जेड सोल्व करके रख दिए हैं। तो सबसे तो आई होप आपको ये सेशन भी बहुत अच्छा लगा होगा। अगर ये सेशन अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। ये बहुत ज़रूरी टास्क है क्योंकि अपनी जो भी चैनल पे व्यूअर्स हैं उनमें से 70% व्यूअर ऐसे हैं जिन्होंने चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर रखा है। तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें और चैनल को बहुत बड़ा बनाएं। थैंक यू वेरी मच सेशन देखने के लिए।